हांगकांग की गलियों में घूमने वाले उस छोटे से बच्चे के बारे में आखिर किसको पता था कि वो कभी लोगों के दिलों पर राज करेगा। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में सैन फ्रांसिस्को के चाइनाटाउन में हुआ था। शायद ही किसी को पता होगा कि उनका असली नाम जुन फैन ली था। ब्रूस ली नाम तो उनकी फिल्मों की देन है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रूस ली एक नॉन क्लासिकल मार्शल आर्टिस्ट थे, यानी ब्रूस ली ओरिजिनल कुंफू को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि ब्रूस ली ने अपने ही तरीके के कुंफू यानी विंग चुन को फॉलो करते थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए ब्रूस ली ने अपने आर्ट फॉर्म को सिखाना शुरू किया। आम इंसानों से अलग ब्रूस ली की रफ्तार उस समय देखने को मिली जब उन्होंने 1962 में एक फाइट के दौरान अपने सामने वाले खिलाड़ी को एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 पंच और एक किक जड़ दी। ब्रूस ली ने ये पूरा कारनामा सिर्फ और सिर्फ 11 सेकंड के अंदर किया था। उनका ये कारनामा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा था। उनकी यही लाजवाबी थी। ब्रूस ली की रफ्तार आम इंसान से कहीं तेज थी। उनकी किक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शूट को 34 फ्रेम धीरे करना पड़ता था, ताकि दर्शकों को ये महसूस ना हो कि वो नकली एडिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इतनी तेजी में किक मारना नामुमकिन है। उन्हें 3 फुट से हमला करने में भी महज 0.05 सेकंड लगते थे। वहीं वो 2 उंगलियों से पुशअप कर लिया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली को पसीना नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने सर्जरी से अपनी पसीना बनने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था। दोस्तों, हर आदमी का एक आइडियल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रूस ली का आइडियल कौन था? ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे। इसके साथ ही वो भारत के भी बहुत करीब थे और ब्रूस ली मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के भी बहुत बड़े फैन थे। ब्रूस ली का सपना था कि वो एक दिन इन दोनों के साथ एक फाइट करें, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट किसी शौक में नहीं सीखा था। दरअसल ब्रूस ली बचपन में हमेशा ही बाहर के लड़कों से पिट कर घर आते थे, जिसकी वजह से उनकी माँ हमेशा परेशान और दुखी रहती थी। रोज रोज इन चीजों से तंग आकर उनकी माँ ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला लिया और इसके लिए उन्होंने इप मैन नाम के एक टीचर को रखा। जिसके बाद ब्रूस ली पिट कर नहीं बल्कि पीट कर आते थे। ब्रूस ली का घर पर पिट कर आना तो बंद हो गया, लेकिन उनकी माँ की परेशानी अभी हल नहीं हुई, क्योंकि अब घर ब्रूस ली की जगह पुलिस आती थी। ब्रूस ली ने इसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी के लिए उनका एक कारनामा नामुमकिन लगे, लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली ने अपने एक एक्शन से स्टील की कोका कोला की कैन में छेद कर दिया था। आपको बता दें कि उस समय ये कैन आज के एल्युमिनियम कैन से अधिक मोटी स्टील से बनती थी। 5 फीट 8 इंच लंबाई और 64 किलो वजन, मगर ताकत ऐसी कि 1 इंच दूर से मुक्का मारकर अच्छे खासे आदमी को दिन में तारे दिखा सकते थे। एक आदमी में कितनी खूबियां हो सकती हैं, शायद ये किसी को ना पता हो। उसी तरह ब्रूस ली भी ऑल इन वन थे। ब्रूस ली को हमेशा से हमने किक मारते हुए देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक अच्छे चाचा डांसर के रूप में भी जाने जाते थे। ब्रूस ली ने हांगकांग का चाचा डांस कंपटीशन भी जीता है। इसके साथ ही उन्होंने जीत कुंडो नामक खेल की खोज की थी, जिस वजह से उन्हें फादर ऑफ कुंडो भी कहा जाता है। ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ एक एक्टर भी थे। ब्रूस ली एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रूस ली के पिता ओपेरा स्टार थे, जिसकी वजह से ब्रूस ली को गोल्डन गेट नाम की फिल्म में पहली बार एक बच्चे का किरदार मिला। मात्र 3 साल की उम्र में ब्रूस ली ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते 16 साल की उम्र तक उन्होंने 20 फिल्मों में काम कर लिया। हालांकि ब्रूस ली ने अपने मार्शल आर्ट फॉर्म के दम पर सिर्फ 7 फिल्में ही की हैं, जिनमें से 3 उनके मरने के बाद रिलीज हुई। फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में शामिल ब्रूस ली आज के किसी बड़े स्टार को चैलेंज दे सकते हैं। अपनी मार्शल आर्ट और अदाकारी से ब्रूस ली ने अपने छोटे से जीवन में कामयाबी के उस इतिहास में कभी न मिटने वाला अपना नाम लिख दिया। ब्रूस के जीवन का सबसे दर्दनाक पहलू उनकी मौत है। अमर समझे जाने वाले इस सुपरस्टार की अचानक हुई मौत ने दुनिया को सकते में डाल दिया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनकी इस अचानक मौत ने कई अफवाहों को हवा दी। कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत एक श्राप के चलते हुई। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि एक गुप्त चीनी संस्था ट्रियाड ने ब्रूस ली की हत्या करवाई थी। ये बात कितनी सच है, ये तो आज भी राज है। लेकिन अगर हम अफवाहों पर विश्वास न करें तो ब्रूस ली की मौत की वजह उनकी बीमारी थी। दरअसल ब्रूस ली को काफी समय से सरदर्द की शिकायत रहती थी।
डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उन्हें सेरेब्रल एडेमा नाम की बीमारी है। सेरेब्रल एडेमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है, जिसके चलते इंसान को सांस लेने में दिक्कत और अचानक बेहोश हो जाने की समस्या होती रहती है। ब्रूस ली की इस बीमारी के चलते अपनी फिल्मों के सेट पर कई बार बेहोश भी हो जाते थे। 20 जुलाई 1973 ही वो मनहूस दिन था जब ब्रूस ली हांगकांग में दोपहर 4 बजे अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चौ से मुलाकात की और शाम को अपने दोस्त के घर पर ब्रूस ली के सर में तेज दर्द हुआ। ब्रूस ली की दोस्त बेटी तिंग पोई ने उन्हें दर्द के लिए एक एनाल्जेसिक दवा दी। वो एस्प्रिन और मेप्रोबामेट नाम की 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन था। रात में जब ली डिनर के लिए नहीं उठे तो डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने 10 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की, फिर क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि ब्रूस ली ने जो दवाई खाई थी उनकी बीमारी के कारण वो रिएक्शन कर गई, जिससे उनका दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया और 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का ये लेजेंड कलाकार नींद में ही सांस रुकने के चलते चल बसा। मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली को दुनिया शायद ही कभी भूल पाए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।